एमबीबीएस और बीडीएस इन शेंगन कंट्रीज। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि जिन बच्चों ने अपनी एमबीबीएस और बीडीएस शेंगन कंट्री से करनी है 2026 में, तो मैं 5 कंट्रीज के नाम लेने वाला हूं। इनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और बहुत जल्द क्लोज भी हो जाएंगे। मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार यही चीज़ रिपीट करता हूं कि आप अपना एग्ज़ाम ज़रूर दें। किसी भी कंट्री का, चाहे इंडिया के अंदर नीट है, चाहे वो इटली के अंदर आईमेट एग्ज़ाम है, यूके जैसी कंट्री के अंदर यूकेट बीमेट एग्ज़ाम्स हैं, कुछ कंट्रीज़ के अंदर उनके यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम है फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। तो ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस डिग्री है मेडिसिन की। इसमें पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है और 6-6 साल के बाद भी बहुत सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। तो उसके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इंडिया के अंदर भी एफएमजी एग्ज़ाम होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम। अभी उसका नाम नेक्स्ट एग्ज़ाम नेशनल एग्जिट टेस्ट रखा है। इधर वो डोमेस्टिक स्टूडेंट हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको ब्रेक करना पड़ता है, तब जाकर बच्चों को फुल फ्लैज प्रैक्टिस करने के लिए उसको लाइसेंस मिलता है। इवन जस्ट एमबीबीएस के नाम पर ही बच्चा प्रॉपर डॉक्टर नहीं बन पाता, उसको फिर स्पेशलाइजेशन भी करनी पड़ती है। तो नेट शेल ये लेकर चलो कि जो आपकी ये जर्नी है 6 साल से लेकर 10 साल की जर्नी है। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतने पैसे हैं, इतना पेशेंस हैं, तब जाकर इन जैसी डिग्रीज को करना चाहते हैं, तो अगर इतना टाइम सेक्रीफाइस, इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तभी इनको परस्यू करें। अदरवाइज देयर इज ए लॉट ऑफ चैलेंजेस। मेरे पास ऐसा भी डाटा है, पहले तो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट साल में ही ड्रॉप कर देते हैं, कईयों को एडमिशन नहीं मिलता, कई सेकंड ईयर में ड्रॉप करते हैं, कुछ बच्चे ड्यू टू फंड्स के कारण ड्रॉप करते हैं, कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है। ऐसा डाटा भी है। इन चीज़ों के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करता है। और मैं बार बार यही चीज़ रिपीट करता हूं कि अगर आपने एमबीबीएस और बीडीएस की डिग्री फॉरेन कंट्री से करनी है तो थिंक अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटी सबसे पहले। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहां से अपनी डिग्री करने के लिए जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की क्या स्टेटस है। क्योंकि हमारे लोगों की मोडस ऑपरेंडिस, मतलब हम जैसे आपको पिचिंग देते हैं, उस पिचिंग में आप इजीली आकर छोटी छोटी कंट्रीज में चले जाते हैं, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। फिर वहां जाकर बच्चों को एक्चुअल सिचुएशंस पता चलती है। तो मैं ये नहीं कहता कि शेंगन इज ए वेरी गुड डेस्टिनेशन, बट अभी आप इनको गूगल में सर्च करें, चैट जीपीटी में सर्च करें, तो आपको यूरोपियन कंटिनेंट पूरे वर्ल्ड में अच्छी डेस्टिनेशन मिलेगी मेडिसिन डिग्री के लिए। तो आप उन चीज़ों को चेक करें। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो मैं यूके आयरलैंड जैसी कंट्री भी रिकमेंड करता हूँ, और उससे ज़्यादा है तो फिर मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, कनाडा जैसी कंट्रीज भी हैं। बट डिपेंड है कि पहले कौन सी कैटेगरीज वाली हैं। जो 6 कंट्रीज के लिए बजट हम देखते हैं, अगर उन 6 कंट्रीज में आपका बजट नहीं बनता, जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूके और आयरलैंड का बजट नहीं बनता, तो उसके बाद फिर शेंगन कंट्रीज आती हैं। शेंगन के बाद फिर ये छोटी छोटी कंट्रीज आती हैं। ये ख्याल रखिए। हमारे पास टोटल 17 कंट्रीज हैं शेंगन के अंदर, जहां पर हम बच्चों को इंग्लिश टोट में एमबीबीएस बीडीएस करने के लिए भेजते हैं। तो जो अभी ये 5 कंट्रीज हैं, इनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। इनमें कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे आपको इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अगर आपकी सीट रिजर्व हो जाती है तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आपको इंडिया में नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाते या अनदर कंट्री में एडमिशन नहीं मिलता, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। और आप हमें कब अप्रोच करते हैं? ना ही आपको अनदर कंट्रीज में एडमिशन मिलता है, ना ही आपको नीट क्वालिफाई कर पाते हैं, देयर आफ्टर आप हमें कहते हैं कि सर अभी भेजिए। तो उस टाइम आपने फिर कौन सी कंट्रीज में जाना है? जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज में फिर चले जाते हैं। तो ये 5 कंट्रीज के नाम बता दूं जिनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, जिसके अंदर स्पेन है, पोर्चुगल है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। इसी के बाद हमारे पास हंगरी, चेक रिपब्लिक और ग्रीस, ये 5 कंट्रीज के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। 6 ईयर की मेडिसिन की डिग्री है। यहाँ की जो ट्यूशन फीसेस है 12,000 यूरो से स्टार्ट होकर 16,000 यूरो की है, अगर आपने यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस और बीडीएस करने के लिए जाना है। हमारे पास
एमबीबीएस की जो रेंज है, अनदर शेंगन कंट्रीज और भी हैं जिनके पोर्टल अभी ओपन होने हैं, वो 6,500 यूरो से स्टार्ट होते हैं, 6500 यूरो से स्टार्ट होकर 16,000 यूरो तक के रहते हैं। हम आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करने के बाद इन चीजों को सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सी कंट्री अप्रोप्रिएट है। आपके बजट को, आपके परसेंटेज को, आपके आईक्यू को चेक करने के बाद वी आर सजेस्टिंग। अभी डिसीजन आपका है, आपने यहां पर एडमिशन कैसे लेना है। और हम हर एक स्टूडेंट्स को उसकी प्रोफाइल चेक करने के बाद, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं, सर मेरे तो नंबर ही 55% है, 50% है, 65% है, क्या मुझे शेंगन में एडमिशन मिल सकता है? यस, उनको भी शेंगन में एडमिशन मिल सकता है, बट जितना जल्दी आप हमें संपर्क करेंगे उतने मैक्सिमम चांसेस हैं। अभी आपने हमें एंगेज कर लिया है आज, मतलब अभी जनवरी स्टार्ट है, तो हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन होने वाली हैं, बहुत सारी कंट्रीज ओपन होने वाली हैं। तो उन वीक स्टूडेंट्स के लिए वी आर पुटिंग ए मल्टी ऑप्शंस कि आपका वीक स्टूडेंट वाले का एडमिशन कैसे आ सकता है। तो वीक स्टूडेंट्स को हमें एज अर्ली एज पॉसिबल हायर करना पड़ेगा। तो जैसे आप इंडिया में नीट एग्जाम के लिए 2-2 साल की प्रिपरेशन करते हैं, तो जब आपने फॉरेन कंट्रीज में, अच्छी कंट्रीज में ऐसी डिग्रीज करने के लिए जाना है, तो एटलीस्ट हमें भी 6 से 12 मंथ बिफोर एंगेज करें। छोटी छोटी कंट्रीज को छोड़ दीजिए, वहां पे तो लंगर लगे हुए हैं, जब मर्जी एडमिशन ले लीजिए। तो इन कंट्रीज की कुछ स्पेसिफिक डेडलाइंस हैं और यहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं, और हमें वहां की अकोमोडेशन के बारे में चेक करना पड़ता है। आपका कुछ कंट्रीज में दे आर लुकिंग आयल्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मांगते हैं कि आपके पास इंग्लिश का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो कुछ कंट्री 5.5, कुछ 6.5 मांगते हैं, उसको करने के लिए भी टाइम लगता है। ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जो बच्चे अपेयरिंग हैं, जिन्होंने अभी एग्जाम देना है 2026 में, अभी मार्च अप्रैल में जो एग्जाम चलने हैं, वो बच्चे भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। मींस अगर आपने अपना आयल्स एग्जाम भी नहीं दिया है, देना है, उसको 2 महीने लगेंगे, जहां आपका अभी फाइनल का रिजल्ट नहीं आया, आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं जब वो हमारे पास आते हैं। तो इन कंट्रीज में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम है। वो एंट्रेंस एग्जाम कौन से होते हैं? इनमें से कुछ यूनिवर्सिटी का अपने लेवल का एग्जाम लेती है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसका हम पैटर्न भी आप स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। तो एक तो ये सिस्टम हो गया, और इन्हीं में से कुछ यूनिवर्सिटी बच्चे का सेट के स्कोर के ऊपर भी एडमिशंस देती हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज, अगर आपने आईमेट टेस्ट भी दिया हुआ है 1 साल पहले, जो इटली में चलता है, तो उस टेस्ट के बेसिस के भी एडमिशन मिल सकता है। और यूकेट, बीमेट, एमकेट एग्जाम अगर आपने दिया हुआ है, उस बेसिस के थ्रू भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। अगर आपने प्री मेडिकल का कोई प्रोग्राम किया हुआ है, उस बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आपने बीएससी की हुई है, उस बीएससी बेसिस के ऊपर भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है इन 5 कंट्रीज में। तो अभी डिपेंड है, आपकी प्रोफाइल एनालाइज करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनमें से कौन से पाथवे के थ्रू आपको इन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में मेडिसिन, जो 6 ईयर की डिग्री है, उसमें एडमिशन मिल पाएगा। तो मैं फिर बताऊं, ऐसी चीजों को जरूर अवेल करें। अगर आपने एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो इन कंट्रीज की रैंकिंग भी चेक करें। यहाँ की आप ग्लोबल जो रैंक्ड यूनिवर्सिटीज है, मेडिसिन से रिलेटेड जो स्कूल्स हैं, उनको भी आप गूगल से निकालें। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाने की कोशिश करें, प्राइवेट में ये मेडिसिन की डिग्री ना करें। बहुत सारे बच्चे स्टक हुए पड़े हैं, जिन्होंने अपने लाखों रुपए और अपना इंपॉर्टेंट टाइम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में फंसाए हुए हैं। तो मैं हर स्टूडेंट्स को यही प्रेफर करता हूं, बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री, प्लीज मेक द रिसर्च। इन्हीं 5 कंट्रीज की मैंने प्लेलिस्टें भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है इस वीडियो के, वहां जाकर आप मोर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ये हमारा ब्रोचर्स हैं एमबीबीएस और बीडीएस से रिलेटेड, जिसके अंदर हमारे पास 17 कंट्रीज हैं, 17 ऐसी कंट्रीज है। यहां पर आप अपनी एमबीबीएस और बीडीएस इंग्लिश में कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा, वहां जाकर आप हमारी सारी की सारी कंट्रीज की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने विदेशों में जाकर अपनी एमबीबीएस, बीडीएस या किसी भी फील्ड में जाकर अपनी डिग्री करनी है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।